हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th के फिजिक्स का ये मोशन चैप्टर का पार्ट 3 है। मोशन का ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, आप लोग पहले उसको देख लीजिए। उसमें हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, इन सब टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो स्टूडेंट पार्ट 3 देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 को पहले देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। जैसे स्पीड में डेफिनेशन क्या था कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, लेकिन इसमें वेलोसिटी में एक वर्ड और जुड़ गया है, गिवन डायरेक्शन। ठीक है, गिवन डायरेक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा। जैसे हम बोल दें कि आप 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलिए, तो ये जो 10 किलोमीटर है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये ईस्ट डायरेक्शन में चलना है तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। तो जब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया हो तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, मतलब दिए हुए डायरेक्शन में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं और कितना टाइम लगा है। जैसे हम बोल दें कि एक व्यक्ति ए से बी तक 10 किलोमीटर गया है ईस्ट डायरेक्शन में 2 घंटा में। ठीक है, ए से बी तक ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गया है और टाइम टोटल लगा है 2 घंटा। तो हम बोले वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे 10/2 ये कट जाएगा, आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी निकला है ये 10 क्या है, ये 10 हो गया मेरा डिस्टेंस, और ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, मतलब मैग्नीट्यूड और ये डिस्टेंस जब दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगर आप किसी खास डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ देखिए, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हम बोले कि आप 15 किलोमीटर नॉर्थ में जाइए, तो आप 15 किलोमीटर नॉर्थ में गए हैं, मतलब ये 15 किलोमीटर जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट है, ना कि ये डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको डायरेक्शन भी दे दिए हैं कि 15 किलोमीटर नॉर्थ जाना है। हम बोले कि आप 100 किलोमीटर वेस्ट जाइए 100 किलोमीटर वेस्ट में जाना है, तो आपको हम एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी दे दिए। जब कभी भी आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया हो तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर? करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। हम ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन की वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ है वही वेलोसिटी हो जाएगा। एसआई यूनिट की बात किया जाए तो इसका भी एसआई यूनिट स्पीड के जैसा ही मीटर पर सेकंड होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का तो डिस्टेंस ही है, बस डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, और इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड के पावर -1। क्लियर? करें द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कह रहा है कि स्पीड जो होता है केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जैसे बोल दें कि 10 किलोमीटर जाइए, अब किधर जाना है हम ये नहीं पता है, तो ये एक स्पीड हो गया। अगर हम बोल दें कि 10 किलोमीटर साउथ में जाइए, तो 10 किलोमीटर कहाँ जाना है, साउथ में, तो हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। अगर आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। करें स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये देखिए स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मुझे पता है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दिया हो तो एक वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो ऐसे ही वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप ये भी एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि
डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। करें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है। करें ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, moves equal distance in equal interval of time no matter how small this time interval may be। देखिए क्या कर रहा है, सपोज कीजिए कि आपको A से B तक जाना है, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। किस डायरेक्शन में जाना है? ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। अगर हम बताएं कि यहाँ पे इसको हम 3 भागों में बांट दिए, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर का। पहले 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर जाने में 10 घंटा का समय लगा है। तो आप देख रहे हैं कि 10-10 किलोमीटर हर एक इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल हो रहा है। ये 10 किलोमीटर 2 घंटा में, ये 10 किलोमीटर 2 घंटा में, और एक खास डायरेक्शन में आप गए हैं, आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे गाड़ी का जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, करें कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वे। किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का स्पीड हम चेंज करना शुरू कर दें तो फिर वेलोसिटी बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि A से B तक किसी ऑब्जेक्ट को जाना है ईस्ट डायरेक्शन में, हम बोल रहे हैं कि पहले 10 किलोमीटर गया है 2 घंटे में, अगले 20 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, उसके बाद 40 किलोमीटर गया है 2 घंटे में। हम देख रहे हैं कि स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्पीड कम है, 2 घंटा में 10 ही किलोमीटर गया, यहाँ पे 2 घंटा में 20 किलोमीटर, यहाँ पे 2 घंटे में 40 किलोमीटर। तो हम देख रहे हैं कि गाड़ी का स्पीड लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे स्पीड निकालिएगा तो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड निकालिएगा तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे गाड़ी का स्पीड निकालिएगा तो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। हम गाड़ी का स्पीड लगातार चेंज हो रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि गाड़ी का स्पीड अगर लगातार चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा? चेंज होगा। बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखें और डायरेक्शन ही चेंज कर दे फिर भी गाड़ी का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। जैसे इस सर्कुलर मोशन में देखिए, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, तो इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर है। अब सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे रस्सी से बांध के इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए। अब सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन नीचे। अब सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन इधर। अब सपोज कीजिए मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रहता तो डायरेक्शन इधर रहता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो डायरेक्शन इधर। हम देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे गाड़ी का डायरेक्शन जो है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या करता है? डिस्टेंस पे भी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखें, सपोज कीजिए कि गाड़ी जो है ये 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस गाड़ी का वेलोसिटी भी चेंज होगा। क्लियर? जैसे यहाँ भी एक एग्जांपल दिया गया है, एक गाड़ी है, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो गाड़ी पे फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, लेकिन गाड़ी का डायरेक्शन अगर यहाँ आएगा तो इधर, यहाँ आएगा तो इधर, हर एक पॉइंट पे गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। चलिए अब कुछ नोट में पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। करेक्टली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे घूम रहा हो, ठीक है, मान लेते एकदम स्ट्रेट सीधी रेखा पे इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, तो ये 10 किलोमीटर जो होगा ये वेलोसिटी भी होगा और ये स्पीड दोनों बराबर होगा, क्योंकि गाड़ी क्या कर रहा है? गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ ए बॉडी डज नॉट मूव ए स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर नॉट इक्वल। अगर कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा, सपोज कि गाड़ी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे स्पीड अलग होगा और वेलोसिटी अलग, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगा, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गाड़ी का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर भी कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करे एक कार ट्रेवल ए डिस्टेंस 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला नॉर्थ इन 5 आवर। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में गया है। सिंपल सा बात है कि एक गाड़ी है, सपोज कीजिए ये इसका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये है हमारा दिल्ली और ये है अंबाला। बीच का डिस्टेंस हो गया है 200 किलोमीटर। क्लियर? एक कार ट्रेवल 200 किलोमीटर दिल्ली टू अंबाला इन 5 आवर। कितने समय में? 5 घंटे में। कैलकुलेट द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार। स्पीड कैलकुलेट करना है, तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और समय है 5 आवर, डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये स्पीड हो गया। अगर हम पूछे वेलोसिटी, वेलोसिटी बताना है कि गाड़ी का वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा? ये निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये है 200 किलोमीटर नॉर्थ अब बटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब भी लेंगे तो उसमें डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में, और यहाँ पे 5 आवर, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आया? इसको अच्छा से लिख देते हैं हम। चलिए हम लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, करे ए बस कवर ए डिस्टेंस 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। सपोज कीजिए कि ये दिल्ली है और ये हमारा हो गया जयपुर। ठीक है, दिल्ली टू जयपुर, बीच का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। टुवर्ड वेस्ट, किस डायरेक्शन में जा रहा है? मान लीजिए कि ये वेस्ट डायरेक्शन में गया, इधर मान लेते हैं वेस्ट, ये वेस्ट होता है, ये वेस्ट मान लेते हैं, और ये हमारा हो गया। अब से इमेज बना देते हैं, देखिए इमेज अब से हम बना देते हैं अच्छा से। सपोज कीजिए ये हो गया दिल्ली और ये हो गया जयपुर, और ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। गाड़ी इधर जा रहा है, कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर। जाने में समय कितना लगा है? 5 आवर, 5 आवर का समय लग रहा है। इन द मॉर्निंग एंड द रिटर्न्स टू दिल्ली टू इवनिंग कवर द सेम डायरेक्शन 250 किलोमीटर इन 5 आवर। ये पहले मॉर्निंग में इधर से इधर जा रहा है, जयपुर गया है, और फिर क्या हुआ कि इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो रहा गया है, जयपुर से फिर दिल्ली आ जा रहा है 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके 5 आवर में। तो पूछ रहा है क्या एवरेज स्पीड क्या हुआ और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया। अब मुझे बताइए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हम बताए थे कल वाले वीडियो देखिएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 200 किलोमीटर दिल्ली टू जयपुर गया है, अब प्लस 200 किलोमीटर जयपुर से दिल्ली आया है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल समय कितना लगा है? 5 घंटा जाने में, 5 घंटा आने में। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल टाइम 10 आवर हो गया। काट लीजिए, कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं। दिल्ली से जा रहा है जयपुर, फिर जयपुर से आ गया दिल्ली, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस। तो यहीं से शुरू, यही इनिशियल है और यही पॉइंट क्या हो गया? फाइनल। यहीं से शुरू किया, यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और समय लगा है 10 घंटा। मतलब एवरेज जो वेलोसिटी होगा ये हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? बात समझ में आया? मतलब वेलोसिटी जो है हमारा 0 हो सकता है। अब एक ही पॉइंट से जैसे मान लेते हैं कि हम घर से ऑफिस गए, ऑफिस से फिर घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेवल होगा? 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
क्लियर? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को।